अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सुरमई फ़िश है, बी ग्रेड का माल है ये। 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। कुछ सब्सक्राइबर दोस्त पूछते हैं कि ए और बी ग्रेड में किस तरह कैटेगराइज किया जाएगा। तो ए ग्रेड की कैटेगरी तो मैं पहले ही काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि उनके गिल्स जो हैं वो रेड होंगे और उसके अलावा आंखें बिल्कुल चमकदार शीशे की तरह होंगी और गोश्त उसका जो है वो नरम नहीं होगा और गिल्स में किसी तरह की कोई स्मेल वगैरह वो उसमें से नहीं आनी चाहिए। जब बी ग्रेड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारे उसकी वजूहत हो सकती हैं कि वो किस वजह से ये बी ग्रेड हुआ है। अच्छा, मेन जो वजूहत होती हैं वो उसकी क्वालिटी की डिक्रीजिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि वो बी ग्रेड या सी ग्रेड या डी ग्रेड वो इस तरह कैटेगराइज किया जाता है। अगर उसमें अगर बी ग्रेड का माल जिसे हम कहें तो वो मतलब उसका गोश्त कदरे बेहतर होगा मगर उसके गिल्स और आँखें जो हैं वो उसके जो है वो धुंधला गई होंगी आँखें और गिल्स उसके वाइटपन या उसकी सुर्खी ख़त्म हो चुकी होगी। उसका गोश्त कदरे बेहतर कंडीशन में हो तो वो बी ग्रेड में आएगा। और इन सारी चीज़ों के साथ अगर उसका गोश्त भी नरम पड़ने लग जाए तो वो फिर सी डी के कैटेगरी कुछ भी आप कैटेगरी वो आप उसको दे सकते हैं। तो ये जो सुरमई का ये पीस है ये बी ग्रेड का पीस है। तो इसकी बी ग्रेड होने की वजह ये है कि ये जब जाल में ये फंसा है तो उस वक्त इसकी जो है जाल फौरी तौर पे तो नहीं निकाला जाता और जाल में फंसने के काफ़ी टाइम पानी में रहने की वजह से इनके पेट के अंदर पानी भर जाता है और ताज़ी जो मछली होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और पानी पेट में भर जाने की वजह से इसका जो पेट का हिस्सा है वो नरम पड़ जाता है और उसके अलावा इसका बाकी जिसामत और बाकी जो है वो गोश्त वगैरह बिल्कुल सही होता है। तो अगर आप उसके पेट के हिस्से को निकाल दें तो बाकी गोश्त आपका वो सही रहेगा। और कुछ मछलियाँ जाल में अगर इस तरीके से फंस जाएं कि उनके गिल्स जो हैं वो खुले हुए रह जाएं और उनको पानी लगता रहे तो उनके गिल्स भी वाइट हो जाते हैं और होती वो भी ताज़ी मछली है मगर वो भी बी ग्रेड में आएगी। तो बी ग्रेड की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं मगर ये असल जो इसकी वो ए बी कैटेगरी जो कहा जाएगा बी कैटेगरी उसकी क्वालिटी की डिक्रीजिंग को वो किसी भी वजह से हो, जब क्वालिटी डिक्रीज़ होगी तो वो उसको बी सी या डी जो भी आप कैटेगरी देना चाहें तो वो होगा। तो ये बी ग्रेड का सुरमई का दाना है, ये 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बी ग्रेड। जो इसका ए ग्रेड था वो तकरीबन 1000 से ऊपर था। और इसी तरह वीडियो के एंड में एक धोथर का दाना है, वो उसके भी जाल के अंदर गिल्स खुले रह जाने की वजह से उसके गिल्स भी वाइट हो चुके हैं और उसका गोश्त भी जिसामत उसकी ढीली पड़ चुकी है लेकिन गोश्त उसका कदरे बेहतर कंडीशन में है। तो वो भी बी कैटेगरी में आएगा, वो 400 रुपये पर केजी के हिसाब से। और उसका जो ए ग्रेड था तकरीबन 650 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो सिर्फ इस वजह से ही 200 से 250 रुपये पर केजी के ऊपर डिफरेंस आ जाता है। मगर स्टोरेज का अगर आप कहें तो जैसे बर्फ़ की जो स्टोरेज होती है नॉर्मली जो फिशरीज़ में या दुकानों के ऊपर जो स्टोरेज किया जाता है तो वो बर्फ़ के अंदर किया जाता है। तो बर्फ़ 1-2 दिन तो उसको ठंडक मुहैया करती है मगर बाकी दिनों में वही बर्फ़ उसको ख़राब करने में सपोर्ट करती है और उसका पानी जो उसको लगते लगते उसको गोश्त को गलाना शुरू कर देता है। बनिस्बत इसके कि अगर मछली कटवा के हम अपने घर के फ्रिज में रखते हैं तो वो घर के फ्रिज की जो स्टोरेज है एक तो उसके अंतड़ियाँ वगैरह सब निकल जाती हैं और दूसरा ये कि घर का जो फ्रिज है वो ड्राई स्टोरेज होता है तो उसकी जो है वो लाइफ बढ़ जाती है बनिस्बत उसके जो बर्फ़ में रखा होता है। तो उसको आप काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कटी बगैर कटी मछली या बर्फ़ की स्टोरेज वाली मछली के मुकाबले में।
हाथ में डाला